कई बार आप लोग ये सवाल अपने आप से भी करते हैं कि भगवान है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि नहीं और हम कर रहे हैं ध्यान उनका, नहीं, ईश्वर नहीं है ऐसा सवाल ही नहीं। यदि ईश्वर नहीं है तो फिर ईश्वर का जिक्र क्यों है? यदि जिक्र है तो है इसलिए ईश्वर है, जो नहीं है उसका तो जिक्र ही नहीं होगा। क्यों मेरी मां? इसलिए ईश्वर नहीं है। अब मैं साइंटिफिक सिद्ध करके बताऊं आपको, ये तो मैंने आध्यात्म जगत से सिद्ध किया, सारी चीजें आप भी समझ गए। अब मैं साइंटिफिक, साइंस के आधार पर ईश्वर को सिद्ध कर रहा हूं, समझिएगा। साइंस, यदि आप जरा भी समझते हो साइंस को तो मेरी बात समझिएगा, और मेरी बात समझने के बाद उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। साइंटिफिक, अब मैं ईश्वर के होने का आखिरी प्रमाण दे रहा हूं उन लोगों को जिन्हें ईश्वर को प्रमाण की जरूरत है। हमें और आपको प्रमाण की जरूरत नहीं है, जैसे है उसे भी देना जरूरी है। कोई सुन रहा हो तो वो सुने, मैं साइंटिफिक दे रहा हूं। कल को आपसे कोई सवाल करे तो आप भी उत्तर दे पाए, इसलिए सारी बातें हम आपसे कह रहे हैं। साइंस कहती है, विज्ञान कहता है कि यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई है। साइंस का तर्क ये है कि यदि वस्तु है तो उसे बनाने वाला कोई है। तो सिंपल फंडा है कि यदि मोबाइल है तो उसे बनाने वाला कोई है, टीवी है तो उसे बनाने वाला कोई है। तो फिर बताओ, आप हैं, हम हैं, हमारी आपकी सही समय पर सही जगह पर आंखें लगी, पूरा शरीर एक्टिव है। यदि हम और आप हैं, हमारा और आपका शरीर है, तो इस शरीर को मां के पेट में 9 महीने तक यदि बना बच्चा तो बनाने वाला कोई तो था ना, वरना एक पानी की बूंद से एक इंसान कैसे निर्मित हो जाता है? 9 महीने तक मां के पेट में बच्चे का निर्माण होता है, ऐसा नहीं। अरे कोई तो है करने वाला, कोई तो मोबाइल बनाने वाला है तब ना बना, कोई तो बच्चे को बनाने वाला है तब ना बना। यदि नहीं होता तो बनता कैसे? फिर आंखें कहीं की कहीं लग जाए। कोई नहीं होगा बनाने वाला तो कोई चीज कहीं की कहीं हो जाएगी। व्यवस्थित बना मतलब कोई है व्यवस्था को बनाने वाला, और जो कोई है उस कोई का नाम परमात्मा है, उसी का नाम श्रीमन नारायण है, उन्हीं का नाम भगवान है। प्रिय भक्तों, श्री ध्रुव जी महाराज घर से निकले, रास्ते में नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का ध्रुव जी ने जाप किया और 5 महीने तक मन लगाकर जाप किया। 5 महीने पूरे होते ही उन्होंने 1 माह 3 दिन में एक बार खाते हैं और भजन करते हैं। अच्छा, ध्रुव जी महाराज को एक बात और बताऊं, साधक को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ बातों का। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? आप कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, मन को लगाने के लिए खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अन्न से मन का संबंध बहुत गहरा है। आप कुछ भी खाओगे तो मन को कंट्रोल ना कर पाओगे। मन को कंट्रोल करने के लिए खाने पीने में कंट्रोल चाहिए, संयम चाहिए। अच्छा, क्या खाना और क्या नहीं खाना इसका विचार जरूरी है। आप लोग विचार नहीं करते, आप कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी खाने से आप बीमार पड़ जाते हैं। फिर दवाइयां, शरीर भी खराब, दवाइयां भी कराओ, पैसा भी खर्च करो। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए? बताइए कितना खाना चाहिए? आप बताओ बेटा, कितना खाना चाहिए पेट भर के आपको? अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। फिर भी कितना खाना चाहिए? 4 रोटी और 4 बार गुटखा। नहीं, गुटखा नहीं खाना चाहिए। तो आप तो खाते हो सादा वाला, आज से छोड़ दिए। अच्छा, कृपा की आपने हम पर।
शरीर की डिमांड गुटखा है ही नहीं, शरीर की डिमांड शराब है ही नहीं। क्या खाना चाहिए? जैसे कि आप लोगों ने कहा कि पेट भर खाना चाहिए, गलत उत्तर है। पेट भर नहीं खाना चाहिए, 80% खाना चाहिए, 20% पेट को खाली रखना चाहिए हर समय। कितने परसेंट खाली रखना चाहिए? 20%। क्या खाना चाहिए? ज्यादा दाल चावल सब्जी रोटी में सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? आप बताओ, आप क्या खाते हैं? खाना चाहिए बात अलग हुई, आप क्या खाते हैं ज्यादा? आप कितनी रोटी खाते हैं रोज? 5, सवेरे और शाम को भी 5, 10। आप बताओ, आप 5 रोटी खाते हैं सवेरे, 5 शाम को। दाल कितनी खाते हैं? एक छोटी कटोरी में इतनी सी दाल और 5 रोटी। सब्जी कितनी खाते हैं? एक कटोरी। आप बताइए, 5 रोटी आप भी खाते हैं, 3, और दाल सब्जी कितनी? इतनी सी। आप सबका खाना गलत है। आप बताओ, आप क्या खाते हैं? हमारे देश में लोग रोटी ज्यादा खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं। नहीं, गलत है ये। आपको दाल ज्यादा खानी है। आपको 1 कटोरी सब्जी नहीं, 3 कटोरी सब्जी खानी है। आपको 1 कटोरी दाल नहीं, 3 कटोरी दाल। पेट ही भरना है। दाल में प्रोटीन ज्यादा है, और आपके बॉडी को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की। और आप क्या दे रहे हैं? रोटी। रोटी आप 2 भी खाएंगे तो पर्याप्त है। और रोटी भी सिंपल गेहूं की रोटी ना खाया करो। गेहूं की रोटी, गेहूं के आटे में माताएं थोड़ा चने का आटा मिलाएं, थोड़ा जौ का आटा मिलाएं, 2-4 प्रकार का आटा मिलाकर रोटी बनाओ तो वो रोटी ज्यादा हेल्दी होगी। और आज से आप लोग रोटी 5 खाते थे पेट भरिए, पर दाल पीकर। और दाल कुकर में ना बनाओ, समय बचाती है कुकर की दाल। वो भोजन कभी नहीं करना चाहिए जिस भोजन में हवा पानी नहीं मिलता। पहले के लोग बहुत समय तक जिंदा रहते थे, 100-100 साल तक उनकी किडनियां खराब नहीं, लीवर खराब नहीं, आंख खराब नहीं, कमर खराब नहीं, कोई बीमारी। पहले हॉस्पिटल नहीं थे क्योंकि बीमारी ही नहीं थी, क्योंकि खाना पीना शुद्ध था। तुम्हारी दादी अम्मा माटी के बर्तन में बनाती थी। चलो तुम माटी में तो नहीं बना पाओगे, स्टील में बनाओ। थोड़ा दाल को पकने में समय लगेगा। कुकर में प्रेशर इतना होता है, दाल पकती नहीं है, उसका चूरा हो जाता है। जितना प्रोटीन है वो सारा नष्ट हो जाता है उस प्रेशर में। कुकर के प्रेशर में जो 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 तत्व है, दाल में जो प्रोटीन होता है, जो उसमें शक्ति होती है, वो सारी शक्ति उस कुकर के दबाव से समाप्त हो जाती है। 80% दाल की ताकत नष्ट हो जाती है कुकर में। और माटी के बर्तन की दाल 100% जस की तस होती है, और स्टील के बर्तन में बनेगी तो 90% रहेगी। दाल दाल रहेगी। कुकर की दाल तो दाल नहीं है, कुकर की सब्जी सब्जी नहीं है। इसलिए आजकल लोगों को एल्यूमिनियम के बर्तन में आप यूज करते हैं। आप बताइए, एल्यूमिनियम का बर्तन सही होता है? अरे खाने पीने का तो ज्ञान होना चाहिए आप लोगों के पास। कमा रहे हो इतना, खाना भी नहीं जानते। ज्यादा कोशिश करो कि कढ़ाई आपके घर में लोहे की हो। कढ़ाई किसकी हो? लोहे की, या फिर स्टील की कढ़ाई हो। और जो भी उत्तम हो वो एल्यूमिनियम के बर्तन में प्रयोग ना करना। वरना आपको पता है, कभी गूगल में रिसर्च करना, एल्यूमिनियम का जो बर्तन है, अधिक मात्रा में उस बर्तन का भोजन करने से व्यक्ति नपुंसक होता है। क्या होता है? नपुंसक। पुरुषों की जो पुरुषत्व क्षमता है वह एल्यूमिनियम के बर्तन से भोजन करने से समाप्त होती है।
इसलिए आज समाज में आप देखते हैं ज्यादा केस कैसे आते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ बेटा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो भोजन किया उस भोजन से वो तत्व बने ही नहीं जिन तत्वों से पुत्र की उत्पत्ति होगी। क्योंकि हर चीज शरीर को भोजन से मिल रही है। आप भोजन करेंगे तो खून बनेगा, आप भोजन करेंगे तो मांस बनेगा, आप भोजन करेंगे तो आंखों की शक्ति अच्छी रहेगी। आप 10 दिन मत खाओ, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। हाँ या ना? तो आपके शरीर का हर फंक्शन भोजन से जुड़ा है, अन्न से जुड़ा है। बोलो हाँ या ना? इसलिए जितना हेल्दी, जितना अच्छा खाओगे उतने स्वस्थ रहोगे। भोजन में सबसे ज्यादा क्या खाना है? फटाफट उत्तर दो। कोशिश करो माटी के बर्तन में यूज करो। मैं तो माटी के बर्तन में बनी दाल खाता हूं। आज भी हम माटी के बर्तन में दाल बनवाते हैं, माटी के बर्तन में ही चावल बनवाते हैं। हम कुकर वाला चावल खाते ही नहीं। जिस दिन बन जाता हम खाते ही नहीं। व्रत करेंगे। खाना पीना तो अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। कुकर में चावल, अच्छा चावल बनने में तो टाइम नहीं लगता। तो चलो तुम माटी के बर्तन में चावल ना बनाओ, अरे स्टील में बना लो, स्टील की तपेली में बर्तन में चावल। कितना टाइम लगेगा? हमारी माताएं ना इतनी आलसी हो गई हैं कि वो 10 मिनट रसोई में खड़ी नहीं हो सकती। सीटी आएगी तभी जाएंगी। तुम्हारा आलस्य, तुम्हारे घर में जितनी बीमारियां हैं तुम्हारे आलस्य के कारण।